एक नए मोड़ पर यह तनाव पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है, चलिए बता देते हैं आपको। वेनेजुएला के तेल भंडार ने इसे ग्लोबल पावर का केंद्र बना दिया है और विश्व के ऐसे कई बड़े खिलाड़ी हैं जो इस क्षेत्र पर पूरी तरीके से नजर गड़ा करके बैठे हुए हैं। तेल की किल्लत होगी, कीमतों की बढ़ोतरी से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी और मादुरो ने रूस और चीन जैसे देशों के साथ रणनीतिक गठजोड़ को बढ़ा दिया है। रूस चीन ब्लॉक के साथ वेनेजुएला की जो साझेदारी है वो अमेरिका की वैश्विक दबाव नीति को चुनौती भी देगी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नीतियां अमेरिका के लिए चुनौती बन चुकी हैं। अब ये अमेरिका स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन यही सच है। लेकिन आखिरकार ये पूरी कहानी है क्या? क्योंकि जब वेनेजुएला की धड़कती तेल इंडस्ट्री पर अमेरिका के दिग्गज कंपनियों का डंका बजता था, एक समय ऐसा भी था। एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन, ऐसी कई बड़े तेल घराने हैं जो वेनेजुएला के तेल कुओं पर राज किया करते थे। लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो अमेरिका, यूएसए की जो कंपनियां हैं वो यहीं पर आकर के इन्वेस्ट करती थी। एक वक्त ये भी था। लेकिन वेनेजुएला की जो कच्ची तेल संपदा है वो सिर्फ संसाधन नहीं है, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक सबसे मजबूत हथियार है। आज वही दिग्गज कंपनियां हैं पीछे हट चुकी हैं, लेकिन अमेरिका की भू राजनीति और आर्थिक लालच अभी भी कम नहीं हुआ है। वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका की इस तेल की जंग की शुरुआत कैसे हुई है वो जान लीजिए। शुरुआत ऐसे हुई है, शुरुआती डिस्कवर और निवेश 1920 से 1930 के बीच में आप इसे मान सकते हैं। 1922 की अब मैं बात कर लेती हूँ। 1922 में माराकाइबो झील के पास एक बड़े तेल भंडार की खोज की गई थी, जिसमें स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में भारी निवेश भी कर दिया था। पुरानी बात है 1922 की। उसके बाद 1928 का साल आता है, साल बदला। 1928 में वेनेजुएला दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक बन गया। ये 1928 में हुआ। उसके बाद 1990 और 2000 के दशक की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के लिए तेल हब बना हुआ वेनेजुएला नजर आता है। और उसके बाद प्रतिदिन अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात किया जाता है। अब अमेरिका की जो रिफाइनरी है उसके लिए वेनेजुएला का हैवी क्रूड सबसे ज्यादा मुफीद बन गया। पीडीवीएसए की अमेरिकी कंपनी सिडको सप्लाई चेन की रीढ़ बन गई। वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया था। ये उस वक्त का दौर था, लेकिन आज भी सच यही है कि वेनेजुएला के पास अकूत तेल भंडार है और वो सबसे शीर्ष पर है और अमेरिका की इसी पर नजर है। इस दौर में अगर मैं बात करूं तो अमेरिकी निवेश से तेल उत्पादन चरम पर है। तेल उत्पादन से लेकर के मेन सप्लायर है ये, तेल उत्पादन से लेकर के निर्यात तक अमेरिका की एक गहरी पकड़ भी देखने को मिलती है। तो ये वो वक्त था 20s तक का जो आपने देखा है। फिर उसके बाद राष्ट्रीयकरण का वक्त भी आ जाता है, तेल पर सरकार का कब्जा हो जाता है और यहीं से अमेरिका वेनेजुएला रिश्तों में दरार गहरी होती चली गई। साल 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल ने वेनेजुएला को आदेश दिया एक्सॉन मोबिल को $1.6 अरब मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये पैसा आज तक विवादों में फंसा हुआ है। अब ट्रंप उसी पुराने फैसले को नई रणनीति का हथियार बना रहे हैं। तेल टैंकरों की नाकेबंदी, आर्थिक दबाव और खुले शब्दों में सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है। वेनेजुएला के पास कितना तेल है जिस पर अमेरिका की नजर है वो अब जान लीजिए। मुख्य क्षेत्र ओरिनोको ऑयल बेल्ट है, देश का पूर्वी हिस्सा है वेनेजुएला का, और ये इलाका करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल प्रमाणित तेल भंडार जो है वो लगभग 303 अरब बैरल है। ये 2023 के आंकड़े। एक बैरल में 169 लीटर तेल होता है। अब आप सोचिए 303 अरब बैरल एक हिस्से में है इसके पास। वैश्विक रैंक में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार यहीं पर है, अगर कहीं पर है तो वेनेजुएला में। लेकिन इतने बड़े भंडार के बावजूद वेनेजुएला को तेल से बहुत कम आमदनी हो रही है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक 2023 में वेनेजुएला ने केवल $4.05 अरब का कच्चा तेल निर्यात किया। अब आप सोचिए जिसके पास इतने बड़े लेवल पर तेल भंडार है, तेल अकूत तेल है, उसकी जो आय है 2023 की वो मात्र $4.05 अरब है। इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए ये बात है।
इन सब के मुकाबले अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो 2023 में सऊदी अरब ने क्या कमाया, 121 अरब डॉलर कमाया इसी कच्चे तेल से। और अमेरिका, जिसकी नजरें इस पर गड़ी हुई हैं, तेल भंडार पर गड़ी हुई हैं, उसने 125 अरब डॉलर का व्यापार किया है। रूस ने 122 अरब डॉलर का तेल निर्यात किया है। ये कुछ और आंकड़े हैं। और अब आप देखिए 4 अरब डॉलर, मतलब कहीं पर भी टिक नहीं सकते ये आंकड़े, क्योंकि वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, सबसे बड़ा निर्यातक भी इसलिए उसे कहा जाता है। बावजूद उसके 2023 में उसका जो रेवेन्यू था वो बहुत कम था। यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, लेकिन ताकत दूसरों के हाथ में है। वेनेजुएला तेल के भंडार में नंबर 1 पर है। तेल के भंडार में वेनेजुएला नंबर 1 पर है। फिर भी उसकी जो कमाई थी 2023 की वो 4 अरब डॉलर। इसके बाद आता है सऊदी अरब, ईरान, इराक और कनाडा। कागजों की अगर मैं बात करूं, अगर आप हिस्ट्री के पन्ने पलटाएंगे, अगर आप जाकर के किसी वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आप जानेंगे वेनेजुएला के बारे में कि वेनेजुएला तेल का बादशाह है। लेकिन हकीकत में कहानी ठीक इसके उलट नजर आती है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार देश में तेल भंडार कितना है वो जान लीजिए। ये बिलियन बैरल में हम आपको बता रहे हैं। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल है। वहीं सऊदी अरब की मैं बात करूं तो सऊदी अरब में 267.2 बिलियन बैरल, 303 सबसे ऊपर है। उसके बाद बाकी देशों का नंबर आता है। फिर भी इसकी आय जो है वो चौंकाने वाली थी 2023 के आंकड़ों में। ईरान के पास 208.6 बिलियन बैरल है, कनाडा के पास 163.63 है, तो इराक के पास 145.02 है। यूएई की बात करते हैं, 113 बिलियन बैरल, कुवैत 101.5, रूस के पास 80 है और अमेरिका के पास सबसे कम है 55.25। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे देश हैं, जिसमें लीबिया भी है जिसके पास 48.36 बिलियन बैरल के लगभग तेल है। बाकी दुनिया, इन देशों के अलावा बाकी दुनिया में 244.23। अब आप समझ जाइए कि बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा 303 बिलियन बैरल उनके पास तेल है। तेल उत्पादन में वेनेजुएला अमेरिका और सऊदी अरब से मीलों पीछे नजर आता है और यही उसके रेवेन्यू के आंकड़े भी कहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं। वही वेनेजुएला आर्थिक बदहाली, कुप्रबंधन और प्रतिबंधों से जूझ रहा है। इसी कमजोरी को आधार बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और सीधा हमला कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का अधिकार है। बस यहीं से जो जड़ की शुरुआत है वो थी। अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को आखिरकार कैसे पूरा करेंगे अगर तेल भंडार दुनिया के किसी और देश के पास सबसे ज्यादा होगा। अमेरिका के पास 55, वेनेजुएला के पास 303। और आरोप और भी ज्यादा गंभीर है कि वेनेजुएला अमेरिका का तेल चुरा रहा है। अब सोचिए, वेनेजुएला अमेरिका का तेल चुरा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं वो। अमेरिका का कहना है कि तेल की बिक्री से मिलने वाला जो पैसा है, ये अमेरिका दावा करता है, आरोप लगाता है कि वेनेजुएला जो तेल बेचता है, उससे जो पैसा कमाता है, उसका उपयोग ड्रग तस्करी में करता है, गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल में करता है। और यही कहकर के उन्होंने कैरेबियन सी में अपनी नौसेना को उतारा और वहां पर ड्रिल करनी शुरू की और ड्रिल करते करते वो राजधानी काराकास में पहुंच गए। यही तर्क दे दे करके तेल टैंकर्स की नाकेबंदी उन्होंने कर दी। यानी तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि सीधा सीधा जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को जब्त करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया, जिससे निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ गया। और ट्रंप का यह कहना है कि ये ड्रग तस्करी और फेंटेनियल यानी एक घातक ड्रग के खिलाफ कार्रवाई है। सच ये था कि उस तेल टैंकर में सिर्फ और सिर्फ तेल था, कोई ड्रग नहीं था। बावजूद उसके तेल टैंकर को निशाना अमेरिका ने बनाया। अमेरिका ने कैरेबियन सागर में कई नावों, जहाजों पर हवाई हमले किए, जिनमें बहुत सारे लोग मारे गए, दर्जनों लोग मारे गए, ये भी आंकड़े आए। कई विश्लेषक ये तक कहते हैं कि ट्रंप नार्को टेररिज्म को बहाना बना करके ये पूरा खेल रच रहे हैं। जैसे अमेरिका के ही एक और राष्ट्रपति बुश ने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर रचा था, लेकिन इनका असल मकसद वही है, वेनेजुएला का तेल और मादुरो को
सत्ता से हटाना। अमेरिका वेनेजुएला की समृद्ध तेल संपदा पर काबिज होना चाहता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अपने पक्ष में करना चाहता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना चाहता है और यही वजह है कि उसकी तरफ से इतना बड़ा एक युद्ध छेड़ा गया जिसमें उसने सीधे सीधे मादुरो को और उनकी पत्नी को न केवल सत्ता से बेदखल किया बल्कि बंधक भी बना लिया। तो ये थी पूरी कहानी इस पूरे विवाद के पीछे।